गुरुदेव महाराज की जय। ये महाराज जी हमको मिले गोवर्धन धाम में, तो ये संसार के प्रति कुछ बताना चाहते हैं, इनके प्रति मतलब संसार में क्या करना है, जीवों पर क्या करते हैं, इस बारे में ये महाराज जी दो शब्द कहना चाहते हैं संसार के लिए। तो ये हमारे ईश्वर दास जी, क्या नाम आपका? इंद्रेश्वर दास जी महाराज हैं, जो अपने मुखार बिंद से संसार के लिए दो शब्द का ज्ञान का अनुभूति कराना चाहते हैं। कहिए प्रभु, आप बताइए। बोलिए। मैंने क्या बोलूं? आप संसार को मतलब अभी कह रहे मैंने थे संसार को मैंने जंजाल से कैसा परे हो, हाँ, जैसे परे होना है, कैसे मुक्ति मिलना है, इसके लिए मुक्ति इस माने संसार में, मुक्ति हाँ माने छुटकारा। हाँ, छुटकारा। प्रभु के भक्ति में भजन कैसे लगाना है, संसार से क्या प्रेम करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में ये महाराज जी मैंने बताएंगे मुक्ति मैंने अपने। स्वार्थ से मुक्ति है। हाँ, स्वार्थ से कैसा स्वार्थ मुक्ति क्या पाया होता है क्या नहीं, ये सब बताएंगे महाराज जी। तो दो शब्द कहिए महाराज जी। ऐसा महाराज जी आप कब तक नहीं पूछोगे, अब तक हम थोड़ी कह सकते। मैंने देखो जी, स्वार्थ से छुटकारा पाना चाहते, स्वार्थ से मुक्ति पाना चाहते, फिर तो अपना अभी सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, मेवा फिर स्वार्थ को बल देने में लगेगा, स्वार्थ को पुष्ट करने में, स्वार्थ को पालने में लगा देगा। फिर स्वार्थ का पाप का बाप है जी, स्वार्थ जन्म मरण का हेतु है जी, स्वार्थ है जी, फिर कदापि ईश्वर को दुश्मन है जी, स्वार्थ है जी। स्वार्थ तो ईश्वर का दुश्मन है। स्वार्थ हम जानना चाहते हैं ईश्वर का दुश्मन, ये स्वार्थ ईश्वर का दुश्मन कैसे है, स्वार्थ हम जानना चाहते हैं। मैंने स्वार्थ अभी स्वार्थ ये लोभ लालच को बल देने में लगोगे, स्वार्थ को बल देने में लगोगे, स्वार्थ फिर परम शांति को दुश्मन है। कहाँ स्वार्थ वहाँ शांति थोड़ी मिलेगा। फिर स्वार्थ को आप बल देने में लगोगे, फिर सेवा करोगे, मेवा मिलेगा, मेवा फिर स्वार्थ को बल देगा, स्वार्थ को फिर लोभ और लालच को बल देने में लगोगे, फिर तो आप ईश्वर को दुश्मन, परम शांति को दुश्मन बन के ही जी रहे हो। फिर इसके लिए स्वार्थ को बलहीन बनाना हो, तो स्वार्थ को शक्तिहीन बनाना हो, तो स्वार्थ को खोखला बनाना हो, तो केवल एक ही है जी, बहते पानी रमते योगी, चलते साधु चलते पानी। केवल मतलब घूमे सूरा बैठे कूड़ा, केवल गंवार बन के बेवकूफ बन के विचरने का तरफ, वो मन को अंतर्मुख करने का कोई दूसरी मार्ग नहीं है। विचरने से ही मन को अंतर्मुख कर सकते, नहीं तो ये है स्वार्थ है, लोभ है, ये लालच है, सभी बहिर्मुख कर देती। अभी स्वार्थ है, ये ऐसी आदमी को चूतिया बना दे, ऐसी चूना में लगाने के एकदम नाचने, ये इस तरह ये गेरवा कपड़ा, ये सफेद कपड़ा, ये भी बाबा जी मन को कभी भी अंतर्मुख नहीं करने देगा, आपको बुरी लगेगा। ये गेरवा कपड़ा, ये सफेद कपड़ा, आपको दूर जोड़ने वाला कपड़ा, जनता को चूतिया बनाने वाला कपड़ा, बेवकूफ बनाने, ठगने वाला, मनमोहित करने वाला, आकर्षित करना, ये विश्वास और दान दक्षिणा मान सम्मान, ये गेरवा कपड़ा सफेद आगे पीछे झाड़ू पहुंचा करने लगती है। ये सभी ये माया को बल देने में लगोगे, स्वार्थ को बल देने लगोगे, तो फिर तो कहाँ ईश्वर से बन के रहोगे, ईश्वर को कहाँ दीवाना हो पाओगे, ईश्वर को कहाँ पर मन को कहाँ तक अंतर्मुख कर पाओगे। इसी के लिए ये सभी मन को अंतर्मुख करना चाहते हो तो केवल गंवार बन के बेवकूफ बन के, मैंने काले कपड़ा पहने, काले कपड़ा पहने ये नहीं बोला, मैंने जनता कैसा वेशभूष होने से इज्जत ना करेगा, सत्कार ना करेगा, विश्वास ना करेगा, आपको ये कोड़ी का भी ना समझे, कोई भी आपको कोई रेस्पेक्ट भी ना दे, कोई आपको कोई देखने पर भी एक रोटी का टुकड़ा भी देने में मतलब उनको मन ना माने, इस तरह से वेश हो। ऐसा नहीं ये काले कपड़े पे, माने दुनिया से किस तरह से कैसा वेशभूष धारण करने से दुनिया से बच के रहोगे, वैसा ही आपको रहना पड़ेगा। वह भी आपको बस इतना ही है, दुनिया से कब तक। हमारा महाराज ये कहता, दास जो बने जो जग से कड़वा हो, जग हो झूठो जाल रे काल पकड़ का जाए। मत कब तक आप दुनिया से आप कड़वापन नहीं से रहे, दुनिया से चिपके रहोगे, दुनिया से मनमोहित करने, दुनिया से सुकून देने, दिल को सुकून जैसा इस तरह से वेशभूष बाहर बोल चाल रहेगा, फिर तो आप ईश्वर से फिर बन के नहीं रह पाओगे, फिर ईश्वर को दास नहीं बन पाओगे, फिर दुनिया को ही, फिर तो आप स्वार्थ को तो इसकी प्रकोप जानते हो। अब जनता को चूतिया बनाने में, बेवकूफ बनाने में, चूना लगाने में लगा देगा, इस तरह से। ऐसा ही सवाल है आपसे कि बाप अपने बेटे को मतलब अपने कर्म के अनुसार भोजन पानी रोटी देना, तो एक तरफ से ये भी स्वार्थ हुआ। मैंने अभी देखो, ये संसार तो बिना स्वार्थ को तो नहीं चल रही। देखो ये सभी है, ये कई इन्होंने ये पति पत्नी के संबंध है, कई चोरी किया होगा, बेईमानी किया होगा, लूटा होगा, ठगा होगा, कर्ज होगा, कर्ज से उनका औरत मिल गया, कर्ज से मिला हुआ औरत, तो इसकी फायदा हुआ बच्चों को पालने के, कहीं ना कहीं किसी को चूतिया बना रहे, बेवकूफ बना रहे, ठग रहे, कोई कलेक्टर बन के उनका औरत को पैदा हुआ बच्चों को पाल रहे, हाँ कोई पुलिस बन के पाल रहे, कोई वहाँ पर बॉर्डर में काम करके उसका कर्ज से आए हुआ औरतों को पाल रहे। मैंने मैं कभी ये देख सोचता हूँ, 84 लाख योनि है, 20 डाल के किनारे हो जाए, सांड भेड़ बकरा बिल्ली कुत्ता बंदर मुर्गा, एक इंसान इतना चूतिया नालायक के कर्ज से आए हुआ औरत, उसकी पैदा हुआ बच्चों को पालने क्या नहीं कर, सेकंड अंतरिया में जीव को राग मोह ममता में फंसाने में जी रहे, कर्म बंधन कर्ज बंधन में फंसाने, जीव को व्याकुल करने में
तड़पाने में जी रहे, स्वार्थ को बल देने में, स्वार्थ को पुष्ट करने में, स्वार्थ को पालने में जी रहे हैं। स्वार्थ को पालने वाला तो फिर इसी के लिए कदापि मतलब उनकी मजबूरी है जी। ये तो ये नहीं कर्ज से आए औरत इसकी फायदा होगा, बच्चों को पालने से पुण्य भी नहीं, पुण्य तो क्या पुण्य अच्छा भी चीज ये नहीं बोल रहा, पुण्य भी नहीं मिलेगा। अब पुण्य भी बंधन है, पुण्य भी पाप दोनों भी बंधन है। पुण्य तो लोहे, पुण्य तो सोने का बेड़ी, पाप तो लोहे का बेड़ी, दोनों भी बंधन है। दोनों भी मन को कभी अंतर्मुख नहीं होने देगा, बहिर्मुख ही कर देगा, कदापि मन को निर्मल नहीं बनने देगा, कदापि। तो महाराज जी एक सवाल और है, कोई जीव मतलब परेशान है, रोड पे पड़ा हुआ माने है। जीव माने चे को जीव कहते महात्मा जी। जीव सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मन बुद्धि अहंकार चे को जीव। सत्वगुण माने विष्णु, रजोगुण माने ब्रह्मा, तमोगुण माने महेश। सत्वगुण रजोगुण तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश। मन बुद्धि अहंकार, मन माने लक्ष्मी, बुद्धि माने सरस्वती, अहंकार माने पाप, तीन मैया तीन पापा, इसको जीव कहते हैं। यही मेमोरी कार्ड सिम कार्ड समझो। यही आपको मैं मारूंगा तो इसी में रिकॉर्डिंग हो जाए, आपको मैं भलाई करूंगा बुराई करूंगा इसी में, इसी को ये चाकड़ों माने करोड़ों जन्मों से, कितना अरबों जन्मों से अपना कर्म किया हुआ इस ये मेमोरी कार्ड सिम कार्ड वाले जीव को ये पकड़ा रहती है, इसी को ही भोगना पड़ती मन, इसी को ये या भी ये शरीर पुराना होने के तो इसका बार छोड़ देगा ये जीव, फिर अपना कर्मों के आधार पर अनुसार कोई भी कुत्ता का, बिल्ली का, बंदर का, कुछ भी है वो अपना, यही इंसान का ही नहीं मिले। हाँ इंसान का ही कपड़ा नष्ट इंसान का चाहिए होता तो मैं मेरा मोह मैंने स्वार्थ को खोखला बनने में जीना चाहिए, मैंने स्वार्थ को पालने में जिएगा वो अगले जन्म में फिर 84 लाख स्वार्थ को पुष्टि करने में, स्वार्थ को फल देने में लगेगा, उनको 84 को भटकना ही पड़ेगा। उनको योग पर माने किसी ने ये स्वार्थ को मुकबला करते रहे तो स्वार्थ को खोखला बनने में वो इस मार्ग में जाने, स्वार्थ को तो फल तो नहीं मिल रही। हम लोग 4 लोग हमको फॉलोवर कर रहे, 4 लोग स्तुति कर रहे, 4 लोग वंदना कर रहे, 4 लोग हमको जयकारा लगा रहे। मतलब इस तरह से आप समझ लो बाबा जी। देखो किसी औरत का हाथ में भरपूर पैसा, वो पति का आज्ञाकारी बन सकती है क्या? पति का दीवाना बन सकती है क्या? नहीं। वैसा ही है किसी साधु के पास हाथ में भरपूर पैसा, 4 लोग स्तुति करने वाला, वंदना करने वाला, 4 लोग उनको जयकारा लगाने वाला, पता कर कदापि ईश्वर का नहीं हो पाएगा। एक दर इस तरह से औरत है, उनको 4 लोग को फॉलोवर करने वाला, 4 लोग उनको प्रशंसा करने वाला, 4 लोग स्तुति करने वंदना करने वाला, वो औरत का कदापि पति का दुश्मन है, वो पति को हो ही नहीं सकता। और केवल वो एक तरह से बेविचारी है। इस तरह से ये भी है, ये गेरुआ कपड़ा सफेद कपड़ा पहन के जनता के चूतिया बनाने में, इस तरह से पैसा कमाने में, हर हाथ में भरपूर पैसा इकट्ठा करने में, प्रतिष्ठा को, इज्जत को, सत्कार को, सम्मान को इकट्ठा करने में लगे रहते। ये लोग भी बेविचारी हैं, बेविचारी बुद्धि वाला। ये भी कदापि ईश्वर को नहीं हो पाएगा, ईश्वर को दीवाना नहीं बन पाएगा, ईश्वर को कभी मन को अंतर्मुख नहीं कर पाएगा। इस माध्यम से एक सवाल और है जी महाराज। जैसे कोई सर्प है और एक मानव सर्प है, मनुष्य है, तो सर्प मनुष्य को डस दे तो गलती किसकी मानी जाएगी? बाबा जी वो सर्प है बाबा जी, वो जानवर है बाबा जी, उस तरह से एक है, उसको डस दिया तो आप उनको आप मतलब कर्म को कोई होगा, आपने तो उसके रास्ता में गया होगा, उनकी जंगल में गया होगा, आपका डस नहीं होगा, आपको मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं गुस्सा नहीं करूँ, मतलब ये वैसा ही उसको कुछ हानि पहुंचाएगा तो वो डसेगा। वही इस चीज में एक सवाल आया, उत्तर आया कि मानव जीवन है वो किसी का परोपकार करना, उपकार करना, मतलब आप कह रहे हैं स्वार्थ का बल देना बाबा जी। परोपकार माने परोपकार किसी जीव को मतलब ये शुद्ध कैसे रहे, आराम से शांति। बाबा जी उपकार माने देखो हमारा गुरुजी ये कहते भूखे का भोजन खिलाना जीव को उपकार नहीं है, रोगी को दवा देना भी जीव को भलाई नहीं है, सोने के लिए आश्रय देने भी जीव को भलाई नहीं है, जीव को भलाई इसको सवाल है। जीव को आइए आपसे भी सवाल होगा, कहाँ जा रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, सुट्टा तो मारते हैं ना। राधा रानी की सेवा कर रहे हो तो बाबा जी ये आपको जीव को उपकार ये कह रहे हो, जीव को उपकार ये नहीं है, भूखे को भोजन खिलाना जीव को उपकार नहीं है बाबा जी। रोगी को दवा देना भी जीव को भलाई, सोने के लिए आश्रय देना जीव को भलाई नहीं, जीव को भलाई उसको कहते हैं मोह ममता में फंसा हुआ जीव को, कर्म बंधन कर्ज बंधन में फंसा हुआ जीव को जंजाल से निकलने का सुझाव देना, अकल देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, यही जीव का सच्चा भलाई। हाँ ठीक है, आपने तो किसी भूखा का व्यक्ति को 4 रोटी दोगे, फिर 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाए, ठीक है भूख तो लगेगा, तो वो बात तो ठीक है, फिर भी वो तो कर्जवान तो हो जा रही है महात्मा जी। वो कर्जवान, वो कर्ज से फिर पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, बेल बनकर, गाय बनकर कर्ज चुकाना तो पड़ेगा आपको। 4 रोटी फिर उसको जीव को कहाँ से शांति, जीव को कहाँ से उद्धार हो रही है, जीव को कहाँ से भलाई कर रहे हो? फिर किसी को 4 रोटी दे रहे हो उसको तो फिर उनको फिर कई पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, बेल बनकर, गाय बनकर, आपको चेला बनकर किसी तरह से कर्ज तो चुकाना ही तो पड़ेगा। फिर तो उसकी कौन सा आपने 4 रोटी दे के मैंने तो हाँ भलाई कर दिया, कौन सा भलाई कर दिया आप उनको? हाँ ये सभी हाँ आपको आपकी मति वैसा नहीं संतोष। एक बात और बताएं, हम तो आप तो महात्मा जी हैं और बाबा लाइन में ये राजस्थान के महात्मा है, किसी गृहस्थ के लिए स्वार्थ को बल देना क्या गलत है?
बाबा जी ये मानव जन्म का मेन उद्देश्य है मुमुक्षत्व माने मोहक्षय मोक्ष मोह से छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। ये मानव जन्म का मेन उद्देश्य है मोह से छुटकारा पाने के लिए मिला, मोह मोक्ष के लिए मिला माने मोह से मोहक्षय माने छुटकारा, मोहक्षय मोह से छुटकारा। मोह के कारण है कर्ज, कर्ज से मोह पैदा हो रही, मोह ठाकर ये बेवकूफ बना रहे। मोह माने ये कर्ज से आए हुए प्राणियों को सता रहे होगे, फिर भी तो वो मोह का बल देने में जी रहे हो, मोह को पुष्ट करने, मोह को पालने में जी रहे हो। पर ये मोह का कभी अधिकारी नहीं, मतलब मोक्ष के तो पात्रधारी नहीं बन पा रहे, मोह से छुटकारा पाने के तो अधिकारी नहीं बन पा रहे। हम आपको रूप जो मिला है, ये रूप मिला है तो ये गृहस्थ द्वारा ही तो मिला है। मतलब गृहस्थ द्वारा तो मिला तो है, उनकी मजबूरी था राम जी, उनको इतना अकल नहीं था। उन्होंने तो उन्होंने वो माता पिता ने तो उनको इतना अकल नहीं था। उन्होंने ये थोड़ी महात्मा को पैदा करना, नहीं तो ये इनको करना, वो कलेक्टर को करना, IAS ये नहीं था। उनको कैसा कैसा उनसे कर्ज था राम जी, उनसे क्या था पिछले जन्म में कोई ना कोई कर्ज था, उनके घर में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद अपना को तो अकल तो आ गया, हाँ ये माता पिता अपना ये माता पिता को बन के रहेंगे तो उससे सबके रहेंगे तो कुछ आपकी सवाल कुछ महाराज जी से कहिए, कुछ बताइए, कुछ आपके दिमाग में आया हो तो कुछ बोलिए, कुछ उस हिसाब से बोलिए जिस हिसाब से नहीं बाबा जी अभी सनातन धर्म के प्रति मतलब इस संसार में पहले जो उजागर हो अच्छे शब्दों का प्रश्नों का उत्तर कीजिए, तो जो आप भी जानो और इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग जाने क्या है क्या नहीं, स्वार्थ को बल देना क्या है, इससे मतलब मोह क्या होता है, ये महाराज जी से हमने समझा इतना बात। कुछ दो शब्द आप भी बताइए, मैं क्या बता रहा हूँ? कुछ बताइए, कुछ तो बोलिए राधे साहब। आप भी संत महात्मा हैं और आप पहाड़ों से हिमालय से होके आए हैं, पशुपतिनाथ, आप काठमांडू और कहाँ से होकर आए हैं, आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, अमरनाथ की तरफ से होके आए हैं आप। तो कुछ दो शब्द इस संसार के प्रति वीडियो के माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं, तो आप भी कुछ दो शब्द पूछिए। कहाँ तक पहुँचाओगे महाराज जी को जरूर कहिए। तो महाराज जी अपने हिसाब से और बताइए कहाँ तक, मतलब यही है महाराज जी, आपकी समझ में ये संसार मतलब यही बाबा जी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बाबा जी, केवल ब्रह्म है। मतलब भगवान की भक्ति में बाधा आने वाले सबको त्याग कर देना चाहिए, माने भगवान के जुड़ने में, भगवान को दीवाना बनने में। अब भगवान इसके सब कुछ माने ये को ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या महाराज जी। केवल ये लोग है, मतलब इनका कर्ज से क्या है, कर्ज से मोह हो गया, ये संसार का जंजाल से नहीं बच पा रहे। नहीं तो गीता में लिखा सर्वधर्म परित्याज्य मानव शरणं मुझे अहम तो सर्वपापी विमोक्ष, माने इसको निचोड़ तो ऐसा तो मेरी भक्ति में बात सर्वधर्म सभी धर्मों को त्याग कर, सभी धर्मों को त्याग कर, माने कोई भी आपको गुरुजी को आपको रोटी खिलाना, गुरुजी को पैर दबाना, गुरुजी को पूजा करना आप धर्म समझ रहे हो, वो भी आपका भगवान से दीवाना बनने में, परम शांति को अधिकारी बनने में, पात्र बनने में। माने नहीं, ये तो ये विश्व सर्किल है, एक अमृत सर्किल है। माने ये केवल उत्तरेत आत्मान आत्मान, माने केवल गीता में क्या बोला था, स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भया, माने भगवान की दीवाना बन के रहना, उसको स्वार्थ नहीं कहा। और माने ये उसको माने पॉजिटिव को ही स्वार्थ कहा था। पॉजिटिव माने ये जीव को जंजाल में फंसाना, जीव को राग मोह ममता में फंसाना, जीव को कर्म बंधन कर्ज बंधन में फंसाना, जीव को व्याकुल करना, तड़पाने में जीना, उसको स्वार्थ कहा। जीव को सुख देना, जीव को शांति दिलाना, जीव को राग मोह ममता से मुक्ति, इसको स्वार्थ नहीं कर। जीव को जंजाल से अभी झाड़ू मारना स्वार्थ माने क्या, उसको पवित्र कर रहे हो, माने जीव को उद्धार कर रहे हो, माने राग मोह ममता से स्वार्थ से उसको मुक्ति दिला रहे हो। जीव को स्वार्थ से, लोभ से, लालची से छुटकारा दिलाना, उसको तो बहादुर क्या है, ये महाराज है, वो तो साधु है, सत्पुरुष है, वंदनीय है, पूजनीय है। वो तो साथ देवराज इंद्र से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसा लोगों को भी खर्च, उनको भी कई पालन पोषण संहार करने में लगा दिया। उससे भी इसके लिए साधु को महिमा वेद ना जाना है, क्यों साधु तो केवल स्वार्थ से मुकाबला करने में लगाते, स्वार्थ को खोखला बनने में, स्वार्थ को बलहीन, स्वार्थ को शक्तिहीन बनने में जीत। इसके लिए स्वार्थ तो साधु तो महान होते हैं जी। ये साधु थोड़ी, ये तो कलयुग को प्रकोप है जी, स्वार्थ है जी, लोभ लालच है जी, साधु बनने नहीं दे रहे हैं जी। कोई पैसा के जाल में फंस गया, कोई प्रतिष्ठा के जाल में फंस गया, कोई नारी के जाल में फंस गया। फिर तो वही तो राम जी ने भी वो नारी के बारे में तो अरण्य कांड में तो बहुत कुछ बोला था। जपतप नेम जलाश्रय जारी हो ग्रीष्म सोसे सब नारी, माने सभी जपतप नेम को जन्म जन्म से इकट्ठा किया, वो ग्रीष्म ऋतु किस तरह से जलाश को सुखा देते, वैसे तरह से नारी भी जपतप नेम को सबको सुखा डालती। बोले फिर मैं कौन बच सकता, ये नारी से कौन, ये तो धन दौलत से तो जालों में तो फंसा, और कंचन कामनी प्रति ये जाल है, ये मकड़ा का जाल के जैसा, ये जाल में फंसते रहते, जालों को मजबूत करने में ही जी रहे। ये जालों से कभी परे होना कोई नहीं चाह रहे, मुक्ति कोई नहीं चाह रहे। महाराज एक प्रश्न हो रहा है, जिस प्रकार से झाड़ू है
लास्ट प्रश्न है आपसे। झाड़ू है, वो बंध गया, एक में बंधा हुआ रहा तो वो सफाई करता है, और वो खुल जाए तो वो स्वयं कचरा बन जाता है। तो इसका क्या प्रमाण है इस संसार के प्रति, मतलब इसका इसकी उसकी वो ये लौकिक है जी, ये परलौकिक है। मतलब ये है कि ये कचड़ा बन गया, वो कट्टा हो गया तो झाड़ू कान में वो काम आया, उनसे क्या होगा। मतलब आप वो तो दुनिया के लिए कोई भी चूना लगाते रहोगे, चूतिया बनाते रहोगे, फिर तो स्वार्थ को तो बल देने में जी रहे हो, स्वार्थ को पुष्ट में, वो तो जड़ है उनकी। क्या वो दृष्टांत दे सकते हो? झाड़ू एक जड़ है, उनको ना कोई मुक्ति है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई शांति है, ना कुछ भी नहीं है। तुमको तो एक जीव होने के नाते, तुम एक जीव होने के नाते, तुमको एक इंसान होने के नाते तुमको तो इतना फर्ज बनती है, स्वार्थ से मुक्ति पाना चाहता हूँ, स्वार्थ से बस से परे होने के बस हम प्रयास यही करना जानना चाहिए। चाहते थे राधे इस राधे, संसार के जय प्रति श्री राधे, जय क्या श्री राधे, होता है क्या जय नहीं। श्री राधे। जो महाराज जी ने दो शब्द कहा स्वार्थ के प्रति, ये संसार क्या है, स्वार्थ है, तो कमेंट में आप लिख के बताइए कि इसका क्या प्रयोजन, आपके क्या समझ में आया, और कैसे जो भी है इसके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। ओके, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। शंबावा राधे श्याम।